जो चांद पे पहुंचा हुआ है, जो 5वीं बड़ी मईशत का है। भारत में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50% के जबरदस्त उछाल के साथ $30 बिलियन के पार जा चुका है और ये बहुत ही शानदार खबर है। मोदी का वो एक फिक्रा फैलाने वाले अब आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। ये करीबन 2,70,000 करोड़ रुपया बैठता है, जो कि बहुत ही इंसेन लेवल का अमाउंट है। ये भारत में इन्वेस्ट किया गया है। कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान कितने बुरे तरीके से, किस बुरे तरीके से कर्जे तले दबा हुआ है। और पाकिस्तान की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन $130 अरब है। और ये आपका अपने घर दाने नहीं, आपका मजाक देखो क्या बना। यार आप देखो तो सही, India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. India. देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है कि $6 बिलियन के लिए, $7 बिलियन के, बल्कि $1 बिलियन के लिए, $1 अरब के लिए भी नाक से लकीरें निकलवाई हैं IMF ने पाकिस्तान के लीडर्स की। फकीरों की गर्दनें, भिखारियों की ये गर्दनें अकड़ी हुई हैं, सीने चौड़े हुए हैं, आंखों में इस तरह है कि जिस तरह पूरी दुनिया के ये झारे पहलवान। मोदी हैज टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। क्या कहना चाहोगे यार इसके ऊपर? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, नरेंद्र मोदी और मैं आज ही अपने बाबा के साथ बैठी हुई थी, अभी वो ड्राइविंग, और हम लोग यही बात कर रहे थे दैट इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी हैज़ टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का एक इकलौता प्रॉब्लम पता है क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मोदी इज कंप्लीटिंग हिज 3rd टेन्योर, ठीक है, मतलब 15 साल एक बंदा आपका लीडर रहा है, उसकी स्ट्रेटजीज को टाइम मिला है, उसकी स्ट्रेटजीज की इम्प्लीमेंटेशन को टाइम मिला है। जब वो इम्प्लीमेंट हुई है, उसके रिजल्ट्स आए हैं, उसके रिजल्ट्स ने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। यार आप देखो तो सही, India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इट इज़ एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा, ठीक है। आप और कौन सी फील्ड है, आप कोई भी फील्ड का नाम लोगे ना, आपको इंडिया उसमें टॉप नजर आएगा। आप एजुकेशन, उनका लिटरेसी रेट अमेजिंग, इट्स एस्टॉनिशिंग। मतलब आप सोचो तो सही कि किस तरह से इंडिया हैज इवॉल्व फ्रॉम अ कंट्री विच इज डेवलपिंग इनटू अ कंट्री विच इज among the leading economies of the world। 5वीं इकोनॉमी बन चुका है। इट इज $3.89 ट्रिलियन, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू बी $4 ट्रिलियन, और इससे क्या होगा 4.04 ट्रिलियन विच इज जापान इकोनॉमी बाय 2027। मतलब 2 साल के अंदर, ये दिसंबर चल रहा है, ठीक है, तो 2 साल के अंदर व्हाट विल हैपन, दे विल बीट जापान इकोनॉमी, मतलब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। कैन यू इवन इमेजिन? आप कभी सोच भी सकते हैं कि हम 4थी बड़ी इकोनॉमी कब बनेंगे? देखिए, हमेशा गिवन एंड टेक चलता है। अगर आपने कुछ लेना है तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा, और इंडिया और उनकी इंडस्ट्री टिकी इस बेस पे है भाई, वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडिया अमेरिका में इन्वेस्ट करें। अमेरिका एक बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है। देखिए, अमीर से हाथ मिलाएगा। अब इंडिया उठ के पाकिस्तान से क्यों नहीं हाथ मिला रहा, अमेरिका पाकिस्तान पे क्यों नहीं हाथ मिला रहा? वो दोनों पाकिस्तान के ऊपर ऑर्डर चला रहे हैं। देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है कि $6 बिलियन के लिए, $7 बिलियन के, बल्कि $1 बिलियन के लिए, $1 अरब के लिए भी नाक से लकीरें निकलवाई हैं IMF ने पाकिस्तान के लीडर्स की। तो $29 बिलियन, $29 बिलियन आप कैसे पे करेंगे चाइना के? चाइना जो कहेगा आप करेंगे, आपको करना पड़ेगा, और चाइना जो कह रहा है वो आप कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो इतना ज़्यादा तो मतलब। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ और, इसकी पहले बात कर लें आगे और क्या फिगर्स हैं। इसके बाद कौन सा बड़ा लैंडर है, क्रेडिटर, जो कि पाकिस्तान को कर्ज के तले दबा चुका है? द नेक्स्ट इन द लाइन ऑफ बायलैटरल पार्टनर्स वाज सऊदी अरेबिया विद इट्स लैंडिंग स्टैंडिंग एट $9.16 बिलियन, $9.16 बिलियन हैं, अकाउंटिंग फॉर 7% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल डेट स्टॉक्स एज ऑफ 2023।
तो $9 बिलियन आपने सऊदी अरेबिया के भी देने हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम थोड़ा और नीचे उतर आए, एज पर द रिपोर्ट पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट रीच्ड $130.85 बिलियन इन 2023। पाकिस्तान का सिर्फ 2023 के अंदर जो एक्सटर्नल डेट है, कर्जा है, वो $130 बिलियन पर पहुंच चुका है। कैन यू इमेजिन? दिस इज अनबिलीवेबल। $130 billion external debt. This accounts for 352% of the country's total exports, and while 39% of country's gross national income. Acha, the report also indicates a significant strain on Pakistan's fiscal position, with external debt servicing reaching 43% of exports, and interest charges during the review period stood at 5% of gross national income. 5% खड़े हैं वो। तो multilateral partners held the largest share of lending, accounting for 46% of the external debt stock, और बाकी इसमें सारी जो अमाउंट जितने भी लैंडर्स हैं वो कहा है, और $130 बिलियन हमने आपको बता दिए टोटल। तो देखिए, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना आप लोग, करते हैं इंडिया के साथ दुश्मनी की बात करते हैं, इंडिया के साथ तो दोस्ती की भी अब आप बात नहीं कर सकते, दुश्मनी तो छोड़ ही दें, दुश्मनी तो दूर की बात हो गई भाई। वो जहाँ पर पहुँच गए हैं, चांद और सूरज पर वो पहुंचे हुए हैं, उनके जो दूसरों को वो, ये आपका $130 बिलियन आपका है ना एक्सटर्नल डेट जो आपने पे करना है, वो इतना दूसरों को दे रहे हैं। इंडिया इतना बजट जितना पाकिस्तान के ऊपर डेट है, इतना तो वो अपने अफ्रीकन कंट्री से लेकर जो गरीब कंट्रीज हैं उनको दे देते हैं अपने बजट में हेल्प आउट करने के लिए, नेपाल से लेकर और कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो आप कहाँ से मुकाबला करेंगे, मुझे बताएं। यानी सोचने की बात है कि आप मुकाबला कैसे कर सकते हैं।